that you are fine. Today we will further proceeding the exercise 13.2 of class 9. तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं. आज करता हूँ कि आपने उनको अच्छे से समझा होगा. तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length 120 centimeter. It take 500 complete revolution to move once over a level of the playground. Find the area of the playground in meter square. क्या कहते हैं? डायमीटर दिया है रोलर का. डायमीटर of a roller equal to 84 centimeter. Length of the roller 120 centimeter. रोलर है. मैंने आपको एग्जाम्पल में जब इंट्रोडक्शन कराया एक्सरसाइज का तब भी बताया. तो एक रोलर है और रोलर का जो है मैंने आपको बताया था कि कौन सा पार्ट ये रोलर है. इसको रोलर बोलते हैं. रोलर का कौन सा पार्ट जो है सरफेस को टच करके निकलता है, बताइए. अगर हम इसको इस तरह से चलाएं तो कौन सा पार्ट जो है सरफेस को, यानी जिस चीज पे वो चलाया जा रहा है उसको टच करके निकलता है. गुड. क्या निकलता है उसका? कर्ड सरफेस एरिया उसको टच करता है. कर्ड सरफेस एरिया. और एक जो प्लेग्राउंड है उसको लेवल करने के लिए जो है 500 रेवोल्यूशन उस रोलर के द्वारा किए जाते हैं. 500 चक्कर उसके द्वारा लगाए जाते हैं. तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 राउंड के अंदर, 1 रेवोल्यूशन के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 1 राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है? अपने कर्ड सरफेस एरिया के इक्वल जो है एक राउंड में डिस्टेंस कवर करता है. तो हमें क्या निकालेंगे? हम उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. क्या निकालेंगे? कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं. तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, डायमीटर गिवन है, रेडियस निकालेंगे. रेडियस ऑफ द रोलर हाफ कर देंगे. 2 4 जा 2 2 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर. कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर. रोलर का कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH. 2 पाई को बाद में चेंज चलो कर लेते. 22/7 R रेडियस 42, H 120, लेंथ या हाइट 7 1 जा 7 6 जा. मल्टीप्लाई करेंगे 44 6 जा 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 26 एंड 12 जा 12 4 जा 72 76 7 और 12 2 जा 40 24 और 7 35. फिर चेक कर लें.
3168 and 0 also centimeter square. That is the curved surface area of the roller. ये रोलर का कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या करेंगे, वन रेवोल्यूशन के अंदर द रोलर कवर द डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन. वन रेवोल्यूशन के अंदर 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर डिस्टेंस कवर करता है. द रोलर कवर द डिस्टेंस हाउ मच रेवोल्यूशन 500 रेवोल्यूशन. तो 31680 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा करेगा ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 0 0 0. ये हमारा 500 रेवोल्यूशन के अंदर डिस्टेंस कवर करता है रोलर. क्या कहता था, एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर आप देखिए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है और 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3 4 दिस 84 मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा एरिया है प्लेग्राउंड का जिसको रोलर 500 रेवोल्यूशन के अंदर प्लान करते हैं. समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.2. स्टेटमेंट देखिए, मैथ को अपने पास रखें ताकि स्टेटमेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. A cylindrical pillar है is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of the painting the curved surface area of the pillar at the rate 12.50 per meter square. तो पिलर का क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर. सिलेंड्रिकल पिलर का जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर. हमें रेडियस की जरूरत होगी तो रेडियस निकालेंगे. रेडियस 50/2 25 सेंटीमीटर. क्योंकि जो हाइट है या रेट है वो मीटर स्क्वायर के अंदर है तो इसको मीटर में चेंज करें. 25 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे, बाय करेंगे 100 1/4 मीटर. समझ आया. गुड. हाइट ऑफ द पिलर पिलर की हाइट क्या है 3.5 मीटर.
पेंट किस पे करना है? कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना है। कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना है तो हम कर्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, पिलर का कर्ड सरफेस एरिया, पिलर कैसे है? सिलेंडर टाइप में है, 2 पाई आर एच, 2 पाई 22/7 आर 1/4 एच 3.5 35/10 7 1 7 7 5 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 11 55/10 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। 5 × 11 55 10 था, पॉइंट लगाया, मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 5.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर की कॉस्ट है ये 12.5 और 55.5 की क्या होगी? मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 125 को 5 से करेंगे, थ्री डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 68.75 rupees. That's the cost of the painting of pillar. Student, the question number 5 is complete. Now the question number 6. 6 में कहते हैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter. Find its side. काफी इजी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? कर्ड सरफेस एरिया और रेडियस। क्वेश्चन नंबर 6, radius of the right circular cylinder .7 meter and curved surface area of the cylinder equal to 4.4 meter square. फाइंड आउट करना है हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच इक्वल टू, अगर हम ये प्रोसेस करते हैं 2 पाई आर एच इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4.4। तो आर गिवन है 2 पाई मल्टीप्लाई आर क्या है? 0.7 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 4.4 और h को इधर रखा है 4.4 उधर, बाकी को दूसरी तरफ लेके गए, h के मल्टीप्लाई में ही है सब, तो पाई में जाएंगे 2 पाई मल्टीप्लाई 0.7 h इक्वल टू 44 222/7 मल्टीप्लाई 7/10। इसको चेंज करेंगे 7 ऊपर, इसको चेंज किया 10 ऊपर, 4.4 था तो हमने इसका पॉइंट हटाया तो 10।
10 से 10 कैंसिल आउट होता है, 7 से 7 कैंसिल आउट होता है, 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, हाइट इक्वल टू 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर, और 100 सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हैं हम, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 कहते हैं द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर डायमीटर है of the well is 3.5 मीटर। तो डायमीटर गिवन है, रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो रेडियस निकाल ली। पॉइंट 5/2। अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, कैंसिल आउट होगा, 5 7 जा 5 4 जा मीटर। डेप्थ ऑफ द cylindrical well equal to 10 मीटर। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया। स्टूडेंट जो मैथ की बुक है उसको अपने पास रखें स्टेटमेंट को समझने के लिए। इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, ए पार्ट है फर्स्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया of the cylindrical pipe bed, sorry, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 pi r h, 2 pi r रेडियस 7/4 h 10, 7 1 जा 7 1 जा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 11 जा, 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड पॉइंट कहते हैं द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। Cost of the plastering on curved surface area equal to, कर्व सरफेस एरिया 110 है और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 110 मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट क्या है 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 रुपीज, 44,400 रुपीज कॉस्ट आया उसकी प्लास्टर करने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 meter.
सिलेंड्रिकल पाइप दिया गया है, उसको राइट कीजिए। क्या दिया है? लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इक्वल टू 28 मीटर and diameter of the cylindrical pipe 5 centimeter. Find the total radiating surface of the system. सिस्टम का जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस है उसका एरिया निकालिए। रेडिएटिंग सिस्टम जिसमें वाटर जो है वाटर को हीट करता है। अब पाइप के अंदर पानी है तो बताइए कि कौन सा हिस्सा जो है पाइप का कि कौन सा हिस्सा जो है पानी को टच करेगा या वाटर को जो है ना हीट करेगा। तो उसका कर्ड सरफेस एरिया, वेरी गुड। उसका कर्ड सरफेस एरिया, पानी जो है वो उसके खाली कर्ड सरफेस एरिया को टच करता हुआ निकलता है, तो उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में है और जो पाइप है वो 5 सेंटीमीटर डायमीटर है। उसको रेडियस क्या होगी? 5/2। अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/200 हो जाएगा मीटर। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप का कर्ड सरफेस एरिया निकालें। कर्ड सरफेस एरिया 2πRH, 2πr, रेडियस 5/2000, हाइट 20 मीटर। कैंसिल करें, 5 बन जा, 5 4 जा 0, 4 बन जा 0, 4 7 जा 7 बन जा 7 बन जा, मल्टीप्लाई करेंगे 44 आया बाई 10, यानी 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा है 4.4 मीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा था उसने? टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम, टोटल रेडिएटिंग सिस्टम surface equal to 4.4 meter square. That's the answer of this question. So students, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे 9, 10 और 11 ये अगली वीडियो में लेंगे। थैंक यू।